एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो बता दूं कि चश्मे वाला जो स्वैग है ना, ये ज़बरदस्ती गले पड़ा हुआ है। मतलब आई फ्लू हो गया है, तो जिस वजह से कि फिर चश्मा लगाना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया है। जैसे लाइट में ना बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है, तो जिस वजह से कि मैंने चश्मा लगाया है। और दिन बता दूँ, आज तो दिन है शनिवार का और अभी टाइम सुबह का हो रहा है। बड़ी मुश्किल से उठी हूँ। आंखें दिखाऊं तो इस तरीके से हो रही है, ये देखिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। इस वाली में थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन इसमें ना बड़ी ज़्यादा हो रही है। ये सारी वजह ना अक्की की वजह से हुई है। इसको हुआ सबसे पहले, फिर विनी को हो गया, फिर मेरे को हो गया और अब बच गए हैं इनके पापा। और मैं तो मतलब यही प्रे करती हूँ कि पापा जो है ना इनके, वो बचे ही रहे। मतलब बहुत ख़राब दर्द है, इतनी चुभन जैसी हो रही है, आँखों में बुरी हालत है। और अभी जो है दवाई वगैरह खा के थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, लेकिन मेरी ना भांजी का फ़ोन आ गया, जो मेरी ननद की बेटी है बड़ी वाली। तो उन्होंने आना है हमारे पास इधर, क्योंकि उसके हस्बैंड की आज छुट्टी थी। तो उसने बताया कि मामी हम लोग आ रहे हैं। तो फिर उठ गई, जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई वगैरह की। और अभी जो है ना वो खाना बनाने लगी हूँ दिन के लिए। उसके बाद नहाना धोना है। मतलब ये था ना कि रेस्ट कर रही थी थोड़ी देर के लिए। मैंने सोचा दवाई खाई तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करके और फिर उठूँगी और फिर सारे काम करूँगी। लेकिन उन्होंने रुकना नहीं है, वो रुकते मतलब बहुत कम है, थोड़ी देर के लिए आते हैं। इतनी दूर से आती है तो फिर ये है ना कि कभी कभार आना होता है, रोज़ रोज़ कौन आता है। मतलब ये है कि शादी हो गई है तो फिर अपने अपने घर की जिम्मेवारी हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल दिखाऊँ ना मैं, आजा। विनी है बाहर, विनी को भी होगी बड़ी तेज। और विनी की ना एक ही आँख में हुई है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। और अब पता क्या करूँगी, बस झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है। उसके बाद फिर खाने पीने का देखूँगी क्या बनाना है। तो अभी फ़िलहाल जो काम है ना ये कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ में। तो जी यहाँ पे फिर जो है उठ गई थी। मतलब मैं ना रेस्ट वगैरह मैंने किया नहीं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कपड़े भी धो ली जाए, क्योंकि कपड़े जो है ना वो काफ़ी सारे हो गए थे। सैटरडे का दिन है, धो ही देती हूँ मैं सैटरडे को, संडे के लिए नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन क्या था ना कि आज तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा संडे को ही धोते हैं। फिर हस्बैंड ने बोला कि रहने देना, संडे को हम लोग धो लेंगे। लेकिन फिर जब उठ गई तो जब काम हम लोग कोई काम करने लग जाते हैं ना तो वो हो जाता है, और जब छोड़ देते हैं तो वो फिर छूट ही जाता है, वो नहीं होता है। तो बस मैंने भी वही सोचा कि धो लेती हूँ कपड़े। ऐसे भी मतलब खाना पीना बनाते तो कपड़े भी मेरे साथ साथ में धुलते रहेंगे। तो मैंने फिर डाल दी, मशीन लगा दी थी। और कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैंने साथ साथ में खाना भी चढ़ा दिया। किचन की हालत ख़राब थी, बर्तन वगैरह शाम के ऐसे ही छोड़ दिए थे रात को भी मैंने, क्योंकि धोए मतलब खड़े नहीं हो जा रहा था बिल्कुल भी। किचन में भी दर्द हो रही थी इतनी तेज, सिर में, आंखों की वजह से सिर में भी दर्द होने लग जाती है। ये जो दर्द है ना, मतलब आई फ्लू जो है ना वो बहुत ख़राब है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी सिर्फ आँख में ही दर्द होती है, सिर में भी दर्द हो जाती है। कई बार तो फीवर वगैरह भी आ जाता है, लेकिन मुझे इतना नहीं आया, आने ही लग गया था बस। सारे शरीर में जैसे दर्दें होने लग गई थी, लेकिन मैंने दवाई खा ली तो फिर ठीक हो गई थी। और यहाँ पे देखिए बर्तन जो है वो पूरे ढेर है पड़े हुए, मतलब शाम के, रात के भी, सुबह के भी। जो ब्रेकफास्ट की ना सुबह उठ के, उसके भी बर्तन हैं सारे। और मतलब सब कुछ जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। तबीयत ख़राब हो अगर एक दिन के लिए भी ना, तो पूरे घर की हालत मतलब देखने लायक नहीं बचती है, बुरे हाल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है कपड़े डाले, उठते ही साफ़ सफाई की। उसके बाद कपड़े डाले मशीन में, और फिर उसके बाद लग गई बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो यहाँ पे सारे बर्तन जो हैं वो धुल गए हैं, बस थोड़े से जो हैं ये बच गए हैं। उसके बाद फिर स्लैब वगैरह क्लीन करूँगी अच्छे से, और फिर कपड़े जो है वो सूखने डालूंगी। तब तक वो लोग भी आ गए थे। वो लोग काफ़ी मतलब देर के बाद आए थे, 3-3:30 बजे यहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को भी दिखाया था हॉस्पिटल में। तो जिस वजह से कि वो लेट हो गए थे आने में। और यहाँ पे देखिए जो कांच वगैरह के थे बर्तन और कप वगैरह, उनको मैं सबसे पहले धो लेती हूँ या सबसे लास्ट में धोती हूँ, क्योंकि ये जो है ना वो टूटने का डर रहता है, फिर टूट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे सिंक वगैरह मैंने अच्छे से जो है वो कर दिए है साफ़, बर्तन वगैरह धो दिए हैं। यहाँ पे दाल भिगो दी है, और यही दाल बनाऊंगी मैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि ये ऐसी ऐसी हल्की फुल्की दालें जो होती हैं ना वो जल्दी बन जाती है। तो ये बनाऊंगी, साथ में चावल बना लूँगी। और रायता बनाने का सोचा था, लेकिन खीरा वगैरह कोई भी सब्ज़ी जो है यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम पे मिली नहीं थी। तो यहाँ पे प्याज भी कट करके रख दिया है,
कढ़ाई जो है वो चढ़ा दी है गैस पे। तो अब दाल को भी साथ साथ में तड़का लगा दूंगी और साथ के साथ में जो है वो कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे तो उनको बाहर फैला दूंगी फिर। तो जी यहाँ पे देखिए दाल को मैंने तड़का लगा दिया है, गैस पे चढ़ा दी है और यहाँ पे कपड़े जो है मेरे हो गए हैं धुल के, तो इनको भी निकाल लिया है ड्रायर से। अब इनको जो है ना वो सूखने डाल दूँगी बाहर। तो फिर जो काम जो है ना वो साथ साथ में होते रहते हैं। और जब हम लोग बीमार हो या तबीयत ख़राब हो, अगर हम लोग लेट जाएँ तो बस लेटे ही रहते, फिर उठने का मन नहीं करता है। अगर थोड़ा सा हम लोग उठ जाते हैं हिम्मत करके कि नहीं हम लोग कर लेंगे, मतलब हो जाएगा, तो हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो तार पे सबसे पहले जो है वो ऊपर की तार पे डाल दिए हैं कपड़े। जो है ना मैं मतलब आजकल एक हफ्ते के बाद धो रही हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े कपड़े मैं बिल्कुल भी नहीं धो रही हूँ, सारे इकट्ठे कर लेती हूँ और एक हफ्ते के बाद सीधा मशीन लगा के वैसे धो देती हूँ। बीच बीच में बच्चों की यूनिफॉर्म हो जाती है 2-3 दिन के बाद, तो उनको जो है ना मैं हाथ से धो लेती हूँ। और बाकी जो फिर ज़्यादा कपड़े होते हैं तो उनके लिए तो फिर मशीन ही लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ऊपर की तार में डाल दिए हैं, उसके बाद नीचे भी डाल दूँगी। तो जब मतलब कपड़े धोती हूँ तो पूरा घर भर जाता है, ऊपर नीचे सब जगह पे कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर जो है ना बारिश की वजह से पीछे स्लाइड हो रही थी, पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं पहले की बारिश में जब पहले हुई थी। यहाँ पे ये वो रखी हुई है सीढ़ी लोहे जैसी की ना, तो इस पे जो है ना मैं छोटे छोटे कपड़े सुखाने के लिए डाल देती हूँ, जैसे हैंकी हो गई, सॉक्स हो गई बच्चों की। और बाकी के जो है यहाँ पे धूप इस टाइम पे अच्छी हो रही थी, मतलब मौसम जो है ना वो ख़राब हो रहा था शाम के टाइम पे, लेकिन थोड़ी सी मतलब धूप अच्छी निकली हुई थी सुबह। और जैसे दिन जैसे के टाइम पे शाम के टाइम पे हुआ था मौसम ख़राब, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हुई थी। तो जी गाइस अभी जो है वो सारे काम करके ना हम लोग फ्री हो गए हैं और मैं नहा धो के भी आ गई हूँ और उनका वेट कर रहे हैं, वो अभी तक आए नहीं है। और ना खाना वगैरह मैंने बना दिया है, बच्चों को लग रही है भूख, तो हम लोग अभी खाना खाएंगे। और आँख में ना इस वाली में थोड़ा सा फ़र्क हो गया, इस वाली में नहीं हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो खाना वगैरह खाते हैं ना, फिर देखते हैं उनको कब आते हैं। जब आएंगे तो आप लोगों के साथ फिर मिलवाऊँगी मैं उनको। तो अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं, बच्चों को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। आ जाएंगे, मैं निकाल लेती हूँ ना फ्रिज से, बंद कर दे। तो जी यहाँ पे फिर देखिए दही वगैरह जो है ना, मैंने सोचा था मैं रायता बनाऊंगी, लेकिन वो खीरा वगैरह कुछ भी मिला नहीं था। सुबह सुबह दुकान में जब मैंने भेजा था अक्की को ना, तो कुछ भी नहीं था सामान। तो यहाँ पे दही खाली कर लिया है और इसको ना अच्छे से जो है वो फेंट दूंगी। और मलका की जो दाल होती है ना मसूर की, वो बनाई थी, तो उसमें जो दही वगैरह होता है ना वो अच्छा लगता है, मतलब टेस्टी लगता है उस दाल के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे इसको फेंट दूंगी और ऐसे ही मतलब कटोरी में जो है वो दही लेके, और वैसे ही मैंने भी खा लिए थे दाल चावल और बच्चों को भी वैसे ही खिलाए थे। और वो लोग आए उनको भी फिर वैसे ही खिला दिए थे, मतलब रायता वगैरह नहीं बन पाया था। तो यहाँ पे दही ले लिया है अपने लिए और अब जो है वो खाना भी डाल दूँगी और फिर बैठ के खाना खा लूँगी। बच्चों को जो है वो मैंने डाल दिया था, उन्होंने खा लिया। अक्की ने लास्ट में खाया था सबसे, क्योंकि वो थोड़ा सा ना मतलब लेज़ी टाइप का है, उसको खाना पीना कुछ भी जल्दी नहीं होता है उससे, मतलब अभी बुलाते रहो तो वो तब बुलाते बुलाते उसको मतलब आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा वो बिल्कुल भी नहीं आता है उसको, बस वही है। तो यहाँ पे विनी ने जो है वो अंदर सबसे पहले ना मैंने विनी को डाला था, उसने खा लिया था और फिर मैं खा रही हूँ यहाँ पे बैठ के। तो विनी अपना खाना अंदर छोड़ के आया था फ़ैन के नीचे, वो अंदर खा रहा था रूम में और यहाँ पे मैं खा रही हूँ। तो उसके बाद फिर ये देखिए शाम का टाइम हो गया है, ये लोग आ गए थे, खाना पीना मैंने इनको खिला दिया। उसके बाद फिर शाम के मतलब जब हम लोग चाय वगैरह पी लिए तब थोड़ा सा मतलब जो है ना वो शूट किया था। तो ये इनका छोटा सा बच्चा है क्यूट सा, और इसके बेबी मुंडन हुए तो बाल वगैरह कट किए हुए हैं, तब ऐसा लग रहा है, लेकिन पहले इसके जो है ना वो बड़े बड़े बाल थे। तो ये दोनों चाय वगैरह पी रहे हैं और साथ साथ में चले हुए हैं कार्टून, वो भी देख रहे हैं। बच्चे को जो है ना वो अच्छे लगते हैं कार्टून वगैरह। तो इसी के साथ में ही फिर मैंने इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।